कैसी हैं हर्षिता जी आप? तबीयत ठीक है आपकी? क्यों हर्षिता जी? हाँ बंधु, हो गया। ये आगे देखते हैं साहब। और इसमें देखें तो सबसे पहली बात तो हमें सीखनी है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होती है ना। तो मैं आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बताता हूँ। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में तो ये है आपकी मेटेलिक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, है ना। लिथियम, पोटेशियम, बेरियम, स्ट्रॉन्शियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, मैंगनीज, जिंक, क्रोमियम, आयरन, कैडमियम, कोबाल्ट, निकल, टिन, लेड, हाइड्रोजन, दिस इज हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर, प्लैटिनम, गोल्ड एंड मरकरी। ठीक है। तो ये सीरीज डाउन द सीरीज जाती है। देखेंगे इधर ये इस तरीके से। फिर जिंक के बाद आ जाएगा क्रोमियम, और फिर ये आएगा गोल्ड एंड मरकरी। याद रखने का क्या तरीका है? ली, ली के पिताजी से काका ने मांगा अलमारी, मनी, जनरेटर, कार, फ्रिज, कड़ को नी, स्नेह
प्रभा ही कूटेगी आगे पिटाई और होगी। तो इसका याद करने का तरीका है, ली के पिताजी से काका ने मांगा अलमारी, मनी, जनरेटर, कार, फ्रिज, कड़को नीस ने प्रभा ही कूटेगी आगे पिटाई और। तो ये है आपका मेटेलिक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ठीक है, इसको हम मेटेलिक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बोलेंगे। यहाँ तक मेटेलिक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है। अब डाउन द सीरीज जाने पे डाउन द सीरीज जाने पे क्या होता है, SRP इंक्रीजेस, SRP इंक्रीजेस और SOP डिक्रीजेस। डाउन द सीरीज जाने पे SRP इंक्रीजेस एंड SOP डिक्रीजेस। SRP इंक्रीज होगा डाउन द सीरीज जाने पे और SOP डिक्रीज होगा डाउन द सीरीज जाने पे। ठीक है, देखिए क्या है, मेटेलिक सीरीज के बाद मैं आगे यहाँ पे आपको नॉन मेटेलिक सीरीज, ये है ना, तो डाउन द सीरीज जाने पे क्या होगा, SRP इंक्रीज होगा और SOP डिक्रीज होगा। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब समझें। देखिए लिथियम, जो लिथियम है, ठीक है, SRP का मतलब जो होता है उसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। और SOP का क्या मतलब है, SOP का मतलब है स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो एक का नाम है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल और एक का नाम है स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ठीक है, एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं, देखिए लिथियम का जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो नेगेटिव में है। ठीक है, लिथियम का रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव में है, माइनस में आता है। और जो फ्लोरीन आता है, फ्लोरीन, या इसी को उल्टा मैं बोल सकता हूं, लिथियम के लिए इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पॉजिटिव में है। अब जैसे फ्लोरीन है तो फ्लोरीन का रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो पॉजिटिव में है और फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो है
वो नेगेटिव में है। ठीक है, अब अगर मैं लिथियम की बात करूं, एक एग्जांपल लेते हैं, लिथियम की बात करें तो लिथियम केमिस्ट्री के वर्ल्ड में एक अच्छा खासा गुड रिड्यूसिंग एजेंट है। अगर मैं लिथियम की बात करूं तो लिथियम इज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट। अब इसको थोड़ा सा कनेक्ट करिएगा। रिडक्शन पोटेंशियल जिसका निगेटिव है, माइनस पे आता है, और वो एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट बन रहा है, मतलब दूसरे को रिड्यूस बहुत अच्छे से कर रहा है। मतलब जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है ना, यहाँ पे दो तीन चीज़ें आपको अब सीखनी है। जैसे देखिए, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज डाउन द सीरीज जाने पे एसआरपी बढ़ रहा है, और एक चीज़ को सीखेंगे दूसरा अपने आप वाइस वर्सा हो जाएगा। डाउन द सीरीज जाने पे एसआरपी बढ़ रहा है, ठीक, एसआरपी बढ़ रहा है मतलब वैल्यू नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रही है ना, क्योंकि लिथियम ही नेगेटिव है, उसका रिड्यूसिंग एजेंट। तो लिथियम नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल कंटेन करने के बाद एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट बन रहा है। जैसे एग्जाम्पल है इसका, हम ऑर्गेनिक में पढ़ते हैं, जिसका नाम है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट। इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। स्ट्रॉन्ग कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, हर जगह इसका यूज़ होने वाला है। तो एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। अब अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कब बना? जब उसका एसआरपी मिनिमम है। जब उसका एसआरपी क्या है? मिनिमम है। अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कब बना? जब उसका एसआरपी मिनिमम है ना। क्षितिज झा, मिलके जाना। अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट तब बना जब उसका एसआरपी क्या है? मिनिमम है। और अगर उसका एसआरपी मिनिमम है तब वो एक रिड्यूसिंग एजेंट है। कहने का मतलब कि रिड्यूसिंग एजेंट तब है, जैसे कोई स्पीशीज है, मान लेते हैं ए, और उसके साथ कोई लिथियम का फैक्टर आया, तो ये क्या करेगा? इस ए को रिड्यूस करेगा और खुद को क्या करेगा? ऑक्सीडाइज। लिथियम एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है तब है जब एसआरपी क्या है? मिनिमम है। जब एसआरपी मिनिमम है तो कहने का मतलब ये है कि ये स्पीशीज अपने आप को ऑक्सीडाइज करेगी और दूसरे को क्या करेगी? रिड्यूस। समझ में आ रहा है? अच्छा, कई बार बच्चे जो हैं दिमाग कुछ और लगा लेते हैं। क्या? रिडक्शन पोटेंशियल। अब रिडक्शन पोटेंशियल का क्या मतलब है कि वो उल्टा सोच जाते हैं। अरे जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा वो क्या करेगा? वो खुद को अच्छे से रिड्यूस कर लेगा। ठीक है, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा वो क्या करेगा? ये बात तो सही ही है। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा वो खुद को रिड्यूस कर लेगा, ये बात सही है, अभी बताऊंगा। उल्टा सोचने का मतलब क्या है? रिडक्शन पोटेंशियल से बिल्कुल जस्ट रिवर्स सोचते हैं। जैसे अब इसका एसआरपी जो है वो मिनिमम है। अगर एसआरपी मिनिमम है
तो ये क्या करेगा, ये खुद को रिड्यूस करने लगेगा, ऐसा सोचते हैं। ठीक है, क्या सोचते हैं, ये खुद को क्या करने लगेगा, रिड्यूस करने लगेगा। तो ऐसा नहीं सोचना है। या जिसका एसओपी ज़्यादा है, जिसका एसओपी ज़्यादा है, अब एसओपी ज़्यादा किसका है, लिथियम का, तो वो दूसरे को क्या करने लगेगा, ऑक्सीडाइज करने लगेगा। ऐसा नहीं सोचना है। समझ में आ रहा है? आपको एक वाला पार्ट लेके चलना है जिसका एसआरपी मिनिमम है, लिथियम का एसआरपी मिनिमम, इसका रिडक्शन पोटेंशियल मिनिमम है। तो ये खुद को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज, और दूसरे को क्या करने लगेगा, रिड्यूस। आया समझ में? अब अगर हम बात करें पर्टिकुलर आगे की स्पीशीज की, जैसे फ्लोरीन की बात करते हैं, इसी में बताता हूँ आपको। तो फ्लोरीन या फ्लोरीन, फ्लोरीन अगर मैं बात करूँ, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, है ना, या सल्फर की बात करूँ, या ऑक्सीजन की बात करूँ, ये सब जितनी भी स्पीशीज हैं, ये पर्टिकुलर नॉन मेटल्स हैं। लिथियम तो मेटल है ना, पर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ऑक्सीजन, ये सब क्या है, नॉन मेटल हैं। और एसिड कौन बनाता है, जो नॉन मेटल होता है। फ्लोरीन का एसिड होता है HF, क्लोरीन नॉन मेटल है HCl, Br नॉन मेटल है HBr, आयोडीन नॉन मेटल है HI, सल्फर नॉन मेटल है H2SO4, है कि नहीं? तो जितने भी नॉन मेटल स्पीशीज होते हैं, नॉन मेटालिक स्पीशीज होते हैं, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या केमिस्ट्री के वर्ल्ड के हिसाब से हम सोचें, तो जितने भी एसिड्स होते हैं, मतलब, और ये कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में रखना ही है, जितने भी एसिड्स होते हैं, जितने भी प्रकार के एसिड्स हैं, चाहे वो वीक एसिड हो और चाहे स्ट्रॉन्ग एसिड हो, ये सब के सब ऑक्सीडेशन करते हैं दोस्त। क्या कराते हैं? ये दूसरे को ऑक्सीडाइज करा देंगे। आप देखेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की बात करें, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 की बात करें, कॉन्सेंट्रेटेड HCl की बात करें, ये सब जितने भी हैं, एक्चुअली ये ऑक्सीडेशन ही करा रहे होते हैं। आपने देखा होगा, मैंने अभी परसों नरसों केमिकल काइनेटिक्स की बात करी थी, और उसमें ग्राफ बनाया था एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन वाला। तो आपने देखा कि जो अल्कीन था, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया था कि नहीं आ गया था? पॉजिटिव चार्ज आ गया था ना। तो किसके रिस्पेक्ट में आया था?
अब वॉइस आ गई। आप अच्छा टाइम पे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हो। अपने पास दोनों प्रकार की सेल है ना। दिस इज द रिचार्जेबल सेल। नो, ये रिचार्जेबल सेल है। इसको हम अपने पढ़ते समय यूज़ करेंगे। पेन कहाँ गया? ले आओ। चलिए, तो अब मैं फ्लोरीन की बात करता हूँ। तो जैसे फ्लोरीन है, अगर फ्लोरीन की बात करें तो भाई साहब फ्लोरीन का ना एसआरपी मैक्सिमम है, ध्यान दीजिएगा। और जिसका एसआरपी मैक्सिमम होता है, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल मैक्सिमम होता है, वो खुद को रिड्यूस कराएगा और दूसरे को क्या करेगा? ऑक्सीडाइज करेगा। तो फ्लोरीन एक अच्छा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। इट इज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और मैं इसी चीज को बोलता हूं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने भी एसिड्स होते हैं दोस्तों, जितने भी एसिड्स, जितने भी एसिड्स होते हैं, ये भाई साहब सभी के सभी एक अच्छे क्या माने जाते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट माने जाते हैं। ठीक है। जैसे अब ये ए स्पीशीज़ है, अगर मैं इसके साथ फ्लोरीन डाल देता हूँ तो फ्लोरीन खुद का तो रिडक्शन करेगा और इस ए स्पीशीज़ का क्या करा देगा? ऑक्सीडेशन। इसका क्या करा देगा? ऑक्सीडेशन। तो बना लीजिए। तो ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज सभी को याद भी होनी चाहिए। बिना इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के आप इस चैप्टर में कुछ नहीं कर सकते। जस्ट डन। लिख लिया? लिखो यार। स्टार्ट किया है? तो यहाँ पे रिडक्शन की बात करें और ऑक्सीडेशन की बात करें, तो ऑक्सीडेशन में हमने देखा एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। इंक्रीमेंट इन पॉजिटिव चार्ज क्या है? जैसे देखिए, अगर मैं बात करता हूँ एल्यूमिनियम सॉलिड की, तो एल्यूमिनियम सॉलिड को सबसे पहले तो सब्लिमेशन एनर्जी दिया जाएगा और इसको एल्यूमिनियम गैस पे कन्वर्ट किया जाता है। फिर एल्यूमिनियम गैस से अगर इसको IP1 दे दिया जाए, आयोनाइजेशन पोटेंशियल 1, तो ये Al प्लस बनाता है और एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। देन अगेन Al प्लस और इसको IP2 दिया जाएगा, तो ये Al+2 बनाएगा और एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा। इसी तरीके से Al+2 से अगेन IP3 दिया जाएगा
Al+3 और एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो आप इधर से देख पा रहे हैं, बातें नहीं करो भाई, जैसे जैसे हम इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी होती है उसको हम आयोनाइजेशन पोटेंशियल बोलते हैं। ठीक है, ये मैंने इसलिए बताई क्योंकि अभी हम कुछ देर बाद, हम जब काइनेटिक्स के बाद हम स्टार्ट करेंगे कोऑर्डिनेट, तो वहाँ कुछ इन शब्दों वाली का उपयोग होने वाला है। तो बात आई है इसलिए मैंने हिट कर दिया। IP1, तो इसको बोलते हैं इंक्रीमेंट इन पॉजिटिव चार्ज। तो ये तीनों कंडीशन में एक्चुअली ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब अगर मैं डिक्रीमेंट इन पॉजिटिव चार्ज की बात करूं, तो डिक्रीमेंट इन पॉजिटिव चार्ज तब होगा जब इलेक्ट्रॉन लिया जाएगा। तो जैसे Al+3 है और उसको आप एक इलेक्ट्रॉन दे दो, तो इलेक्ट्रॉन देने की जो एनर्जी होती है उसको बोला जाता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और ये बनाता है Al+2। Al+2 से अगेन इलेक्ट्रॉन दिया विद द रिस्पेक्ट ऑफ एनर्जी, उसको हम बोलते हैं Al+, और Al+ अगेन एक इलेक्ट्रॉन लेके ये देगा और ये Al बना देगा। तो आप इधर से देख रहे हैं, यहाँ जो डिक्रीमेंट है +2 +1 और फिर 0, उसको हम क्या नाम देंगे? उसको हम नाम देंगे क्या? रिडक्शन। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन निकालने की एनर्जी IP कहलाती है, इलेक्ट्रॉन देने की एनर्जी EA कहलाती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, बनाइए। क्यों, क्या हो गया भाई? अब अगर हम डिक्रीमेंट इन नेगेटिव चार्ज करते हैं, तो डिक्रीमेंट इन नेगेटिव चार्ज में अगर हम बात करें, तो O-2 से इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, O- से एक इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया। तो आप इधर देखो, O- से O- से ऑक्सीजन पहुंच गया। तो कहीं ना कहीं -2 से आप न्यूट्रल पे आ गए, कोई चार्ज आपको देखने को नहीं मिल रहा है। तो इसको बोलते हैं क्या? ऑक्सीडेशन। इसका नाम क्या कहलाता है?
इसका नाम ऑक्सीडेशन कहलाता है। इसी तरीके से इंक्रीमेंट इन नेगेटिव चार्ज, जैसे देखिए नाइट्रोजन है, इसको आप एक इलेक्ट्रॉन दीजिए, N माइनस बनेगा। N माइनस को एक इलेक्ट्रॉन दीजिए, N माइनस 2 बनेगा। N माइनस 2 को एक इलेक्ट्रॉन दीजिए तो N माइनस 3 बनेगा। तो नाइट्रोजन से N माइनस 3 बनेगा, तो ये क्या बना है, ये आपका रिडक्शन हुआ है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो ये दो पॉइंट इम्पॉर्टेंट है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन के लिए। इसके बाद जो दूसरा पॉइंट इम्पॉर्टेंट है वो आता है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का जुड़ना और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का हटना। तो अगर मैं किसी स्पीशीज के साथ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को जोड़ता हूं, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट में देखिए, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, फ्लोरीन नेगेटिव F माइनस। फ्लोरीन एक हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज है, और जो फ्लोरीन एक हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज है, तो अल्टीमेटली जब आप इसको किसी के साथ एड ऑन कर रहे हो तो फ्लोरीन क्या कर रहा है, दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा है और खुद को क्या कर रहा है। फ्लोरीन जब दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा है और खुद को रिड्यूस कर रहा है, तो फ्लोरीन का SRP ज़्यादा है और SOP कम है, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन हुआ। और इसी तरीके से आप इधर भी देख सकते हैं कि जैसे मान लो मैंने स्पीशीज ली सिल्वर, ठीक है, Ag सिल्वर लिया, F2 गैस लिया, और भाई साहब ये AgF बना रहा है। इसके ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट 0, इसके ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट 0, ये +1 बना और खुद -1 बना, तो खुद का ऑक्सीडेशन कर लिया, दूसरे का क्या करा दिया, ऑक्सीडेशन, और खुद का क्या कर दिया, रिडक्शन। ये देखिए, खुद का क्या कर दिया, रिडक्शन, और दूसरे का क्या करा दिया, ऑक्सीडेशन। तो फ्लोरीन जो कि एक नॉन मेटल था, फ्लोरीन जो कि SRP जिसका ज़्यादा था और जिसका SOP कम था, उसने सिल्वर का क्या किया, ऑक्सीडेशन, दूसरे का कराया ऑक्सीडेशन और खुद का क्या करा दिया, रिडक्शन, ठीक है ना। तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं बस रिवीजन के फॉर्मेट पे बता रहा हूँ, है ना। NCERT में, 12th की NCERT में इसके कॉन्सेप्ट लगते हैं, बाकी ऐसा कुछ दिया नहीं है, पर मुझे मालूम है क्योंकि आप लोग 11th तो पढ़े हैं नहीं, और जब कोई बच्चा 11th नहीं पढ़ा होता है तो उसका हाल क्या होता है, इसलिए मैं बस एक रिवीजन दे रहा हूँ। तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, और मैं इधर से क्या लिखता हूँ, दैट इज रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। क्या हो गया साहब, क्या पूछ रहे थे? किसी ने रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, चलो शांत रहें।
तो AgF से देखिए Ag सॉलिड और F2 गैस पे कन्वर्ट हो जाएगा, ये प्लस और ये माइनस है, सिल्वर 0, ये 0। अब अगर हटा दोगे तो भाई ये अपना क्या कर लेगा, अपना कराएगा ऑक्सीडेशन और दूसरे का कराएगा रिडक्शन। डिक्रीमेंट इन पॉजिटिव चार्ज, डिक्रीमेंट इन पॉजिटिव चार्ज रिडक्शन होता है। अब इसी का वाइस वर्सा हम लिख सकते हैं, और वाइस वर्सा क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ये एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो अब हम यहाँ लिख सकते हैं एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव। और यहाँ लिख सकते हैं रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव। ए सॉरी, उल्टा लिख दिया मैंने, इधर लिख सकते हैं रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इधर लिख सकते हैं एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव। देखिए अगर कोई इलेक्ट्रोपॉजिटिव स्पीशीज है, जैसे सोडियम है, पोटेशियम है और कैल्शियम है, बेरियम है, ये सब इलेक्ट्रोपॉजिटिव स्पीशीज हैं और हायर इलेक्ट्रोपॉजिटिव स्पीशीज है। मैं बेरियम लेके चलता हूँ। अगर मैं मान लूँ ये बेरियम है और बेरियम सपोज किससे जुड़ा हुआ है, ऑक्साइड ले लेते हैं, बेरियम ऑक्साइड। तो बेरियम ऑक्साइड इज बेरियम इज अ इलेक्ट्रोपॉजिटिव स्पीशीज। अभी इसमें चार्ज देखेंगे तो +2 है, इसमें चार्ज -2 है। तो बेरियम ऑक्साइड पे अगर हम रिमूवल करते हैं बेरियम का अगर हम रिमूवल करते हैं और ऑक्सीजन की अगर हम बात करते हैं तो देखिए ये 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा। अब बेरियम +2 से 0 जा रहा है, तो बेरियम ने खुद का क्या कर लिया, रिडक्शन, और इसका क्या कर दिया, ऑक्सीडेशन। मतलब ऑक्सीजन जो स्पीशीज थी उसी का बेरियम ने क्या कर दिया, ऑक्सीडेशन। अब यहाँ पे देखें कि मान लो O2 है और बेरियम है, दोनों की ऑक्सीडेशन स्टेट अभी 0 है। अब स्पीशीज जो है वो बेरियम ऑक्साइड बना रहा है, और जैसे ही बेरियम ऑक्साइड बन रहा है तो बेरियम के ऊपर चार्ज आया +2, ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज आया -2। तो बेरियम ने अपना क्या किया, ऑक्सीडेशन, और O2 का क्या हुआ, रिडक्शन। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं जो हमारे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। क्लियर हुआ?